नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस दिन में हम कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम पता करने वाले हैं कि क्या जो शेयर है अप ट्रेंड में ये कंटिन्यू करने वाला है। मतलब कि अभी कुछ टाइम से इसने काफी अच्छी यहाँ पे रैली दिखाई है। क्या ये कोल इंडिया का शेयर कंटिन्यू अपसाइड की रैली करता रहेगा या फिर जो है ट्रेंड रिवर्सल के भी चांस यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम इसके चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे कोल इंडिया का शेयर है और यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के थ्रू आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड का कैसे पता लगाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ट्रेंड का पता लगाने के लिए एक जो वेव होती है, कोई भी शेयर देखिए सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता है, वो ऐसे झिकझैक होता हुआ जो है कंटिन्यू करता है। तो इसमें पहचान का क्या तरीका है, इसका एक पैटर्न होता है जो कि देखिए अगर डाउन ट्रेंड में शेयर होता है तो इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में इस तरीके से ट्रेंड जो है चलता है, क्योंकि जो इसका जो पिछला प्रीवियस हाई होता है और सेकंड जो हाई बनता है वो उससे नीचे बनता है। ठीक है, ये एक अच्छी पहचान होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू पिछले दिनों में इसने इसी तरीके से फॉर्मेशन दी यहाँ पे और इस तरीके से जो है लोअर लो लोअर हाई की तरह इसने एक्ट किया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में गया। तो अब इसको रिवर्स करने का तरीका क्या होता है? रिवर्स करने का तरीका ये होता है कि अगर जब भी ट्रेंड जो पिछला इसका जो हाई होता है, लास्ट हाई को अगर जब ये यहाँ से ब्रेक कर देता है तो यानी कि यहाँ से जो है यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स होने की एक पहचान होती है, जब भी ये अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। दूसरी पहचान क्या होती है? दूसरी पहचान ये होती है कि कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पे इसका जो बॉटम बनता है वो डब्ल्यू की तरह बनता है और उसके बाद ये नेक लाइन को जब ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो है एक जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पे जो है अप ट्रेंड यहाँ पे मतलब उसने अपना चालू कर दिया है या फिर अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। तीसरा पैटर्न क्या होता है कि इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन बनती है इसके अकॉर्डिंग जो है इसको टच करता हुआ जब भी ये लोअर लो लोअर हाई बनाता है और उस ट्रेंड का जो है एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद वो रिटेस्ट करता है और अगेन जो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो है एक संकेत होता है कि यहाँ पे जो है ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर चुका है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसने ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है, कौन से ट्रेंड में अभी ये चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टाइम से ये जो है डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यू ये चल रहा था। काफी टाइम से इसने अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा था और प्राइस जो है ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक जो है ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद जो है इसने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर लो लोअर हाई बनाता है इस तरीके से, उसी तरीके से जो अप ट्रेंड होता है उसमें जो है ये हायर हाई हायर लो बनाता है इस तरीके से। मतलब कि उसका जो प्रीवियस हाई होता है वो पिछले हाई से ऊपर होता है। यानी कि जो देखिए यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू करेंगे हम, तो ये देखिए क्या कर रहा है, इसने जो यहाँ पे हाई लगाया दूसरा हाई इसका ऊपर है, तीसरा हाई यहाँ से भी अगर रिवर्स करता है तो हाई, और जो इसका लो होता है वो भी हाई होता है। मतलब कि ये पिछला लो है, दूसरा लो इसने जो लगाया वो इससे हाई लगाया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये अपने अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर चुका है। और हम अगर इसके लेवल की बात करें कि कौन कौन से लेवल जो है आगे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये, तो वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से जो लेवल है वहां पे हमको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस का यूज करते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये प्राइस रिस्पेक्ट करता रहेगा, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये प्राइस रिस्पेक्ट करता रहेगा तब तक ये अपना कंटिन्यू जो है ऊपर की साइड, इसको हम अप ट्रेंड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेकडाउन दे देता है एक बार और ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहां पे हमको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, वहां पे थोड़ा सा हमको अवेयर होने की जरूरत है। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमको डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तब तक ये जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। उसके अलावा दूसरा एक लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसका लास्ट स्विंग है, यानी कि जो लास्ट स्विंग है वो इसका ये वाला स्विंग है, लास्ट स्विंग है ये वाला, इसको हम कंसीडर करेंगे 200 रुपए के आसपास का। इसका जो लास्ट स्विंग है ये 200 रुपए के आसपास है और इसके अलावा ये स्विंग भी हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि 225 रुपए के आसपास है। तो ये दो स्विंग है लास्ट वाले, यहाँ इसको जब तक नीचे की साइड यहाँ पे नहीं आ जाता, ब्रेक नहीं कर देता, तब तक भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू
करने वाला है। मतलब कि ये जो दो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख सकते हैं। और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। और छोटे मोटे टाइम में देखिए ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पुल बैक देता रहेगा, या फिर हल्का सा नीचे भी आ सकता है पुल बैक देने के लिए। लेकिन जब तक ये दो लेवल को ये नहीं नीचे की साइड ब्रेक कर देता तब तक ये ऊपर की साइड कंटिन्यू करता रहेगा। सो ऊपर के लेवल पे कौन कौन से लेवल्स पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल आ रहा है इसका, मेरे को जो दिखाई दे रहा है पहला लेवल, वो करीब करीब ये है, यहाँ पे देख लीजिए 300 रुपए के आसपास का ये लेवल है। यहाँ पे लास्ट टाइम इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया था और इसने एक नीचे की साइड रैली कर दी थी। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 300 रुपए के आसपास का लेवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो दूसरा लेवल जो आता है, दूसरा लेवल निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 314 रुपए 316 रुपए के आसपास का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो दूसरा जो लेवल आएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर देता है तो सेकंड जो ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो यहाँ पे जो है 315 316 रुपए के आसपास का आ रहा है। तीसरा लेवल जो आ रहा है वो 330 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है मेरे को, 330 का लेवल है यहाँ पे। ये अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो ये 330 के लेवल तक आ सकता है, और 330 के बाद जो है 350 रुपए के आसपास तक आ सकता है। तो ये हाल फिलहाल ये चार लेवल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो ये चार लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस चार लेवल को अभी अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये सीधा इसका जो टारगेट रहेगा, इसका टारगेट रहेगा वो 447 रुपए का रहेगा। मतलब कि 447 से 450 रुपए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बीच में जो गैप है ये काफी अच्छे से यहाँ पे ये जो है इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है बहुत तेजी से। तो ये लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो ये देखिए ये ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए। सपोज मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके और एक बार नीचे पुल बैक देने के लिए आ सकता है, तो वो लेवल कौन कौन से सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला लेवल निकल के आ रहा है वो 260 रुपए के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो है देखिए पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, तो वो अब सेकेंड हैंड जब प्राइस जब भी वापस आएगा तो ये जो है सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो है एक पुल बैक देने के बाद जो है ऊपर की साइड वापस से जाने की कोशिश, तो यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आती है। जब भी प्राइस जो है एक पुल बैक देता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए चलते शेयर में अगर आप खरीदेंगे तो वहां से कहां से वो रिवर्स करेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए कि चलती रैली में कभी भी बाय मत करिए। एक पुल बैक आने के बाद जब वो वापस से रिवर्स करता है तब वहां पे एक अच्छा मौका होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक पुल बैक देता है और यहाँ से एक रिवर्स करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल सकता है कि एक बाइंग साइड की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। और ये वीडियो देखिए एजुकेशनल पर्पज से है, तो इस वीडियो को देख के कोई भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ना लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा देखिए नीचे का लेवल, पहला लेवल मैं आपको बता चुका हूँ जो कि 260 रुपए के आसपास है। अगर उससे भी नीचे आता है तो जो ये मैंने दो लेवल बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 225 रुपए का और 200 रुपए का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे जो है एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, और जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली उस फ्लैग पैटर्न का असर है यहाँ पे, जो ये एक रैली कर रहा है, इस जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे ये कंटिन्यू यहाँ पे रैली कर रहा है। सो ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे सपोर्ट लेवल। लेकिन अगर इन लेवल से नीचे जाने की कोशिश करता है, यानी कि 200 रुपए से भी अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में फिर से जाने की कोशिश करे। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके के वीडियो एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।